हर एक दिन हमारे पास एक ऐसी शक्ति मौजूद थी जिस शक्ति का उपयोग करके हम इस असीम ब्रह्मांड के आखिरी छोर तक जा सकते थे, पर हमने कभी भी हमारे पूर्वजों की भावना को नहीं समझा। फिर भी हम आज उस शक्ति को ढूंढने के लिए इस असीम ब्रह्मांड के सफर पर निकल चुके हैं। तो चलिए एक और बार हमारे साथ इस असीम ब्रह्मांड के सफर पर। पहला कदम यह पहचानना है कि अंतरिक्ष में जीवित रहने और पनपने के लिए मानवता को गहन विकास से गुजरना होगा। यह विकास केवल शारीरिक परिवर्तनों के बारे में नहीं है, इसमें बौद्धिक, भावनात्मक और सांस्कृतिक विकास शामिल है। अंतरिक्ष यात्रा की चुनौतियां विशेष रूप से सार्वभौमिक पैमाने पर पृथ्वी पर मानवता द्वारा सामना की गई किसी भी चीज से परे है। अंतरिक्ष चरम वातावरण प्रस्तुत करता है, शून्य गुरुत्वाकर्षण, उच्च विकिरण और विशाल दूरियां। मनुष्यों को जैविक अनुकूलन विकसित करने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे कि बढ़ी हुई विकिरण प्रतिरोध, माइक्रोग्रेविटी में लंबे समय तक टिकने की क्षमता, या लंबी अंतरिक्ष यात्राओं में जीवित रहने के लिए हाइबरनेशन क्षमताएं। आनुवंशिक इंजीनियरिंग अंतरिक्ष यात्रा के लिए मानवता को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। अपने डीएनए को संशोधित करके हम अंतरिक्ष के वातावरण के लिए उपयुक्त शारीरिक और संज्ञानात्मक लक्षणों को बढ़ा सकते हैं। इसमें हड्डियों के घनत्व, मांसपेशियों की ताकत में सुधार करना या यहाँ तक कि हमारी चयापचय प्रक्रियाओं को बदलना शामिल हो सकता है, ताकि हम पृथ्वी जैसी परिस्थितियों पर कम निर्भर हो सके। मानव जीव विज्ञान के साथ एआई को एकीकृत करने से विकसित मनुष्यों का एक नया रूप सामने आ सकता है। साइबोर्ग या पोस्ट ह्यूमन एआई संज्ञानात्मक कार्यों को बढ़ा सकता है, निर्णय लेने में सहायता कर सकता है और अंतरिक्ष यात्रा के लिए आवश्यक जटिल प्रणालियों का प्रबंधन कर सकता है। यह एकीकरण वास्तविक समय में संचार और गहरे अंतरिक्ष में अप्रत्याशित चुनौतियों के लिए अनुकूलन की अनुमति भी दे सकता है। सार्वभौमिक पैमाने पर अंतरिक्ष यात्रा के लिए मानव संस्कृति में बदलाव की आवश्यकता होगी। सहयोग, दीर्घकालिक सोच और लचीलापन जैसे मूल्यों को गहराई से समाहित करने की आवश्यकता होगी। मानवता को एक सामूहिक पहचान को अपनाने की आवश्यकता होगी। खुद को पृथ्वी के निवासियों के बजाय ब्रह्मांड के नागरिक के रूप में देखना होगा। जैसे जैसे मानवता अंतरिक्ष के लिए विकसित होती है, हमारे दार्शनिक दृष्टिकोण को भी अनुकूल होना चाहिए। समय, अस्तित्व और जीवन के अर्थ जैसी अवधारणाओं को ब्रह्मांड की विशालता के संदर्भ में पुनर्व्याख्या किया जा सकता है। यह दार्शनिक विकास मनुष्यों को अनंत की खोज के अस्तित्वगत निहितार्थों से निपटने में मदद करेगा। अंतरिक्ष यात्रा का समर्थन करने के लिए सामाजिक संरचनाओं को विकसित करने की आवश्यकता होगी। इसमें शासन के नए रूपों का निर्माण करना शामिल हो सकता है, जो सदियों या सहस्राब्दियों तक निर्णय लेने में सक्षम हो। इन संरचनाओं को लचीला, लोकतांत्रिक और अंतरिक्ष उपनिवेशीकरण की अनूठी चुनौतियों से निपटने में सक्षम होना चाहिए। ब्रह्मांड के अंत तक पहुंचने के लिए वर्तमान क्षमताओं से कहीं अधिक प्रणोदन प्रणालियों की आवश्यकता होगी। मानवता वार्प ड्राइव, वर्महोल या प्रकाश से तेज यात्रा के अन्य रूपों जैसी तकनीकों का विकास कर सकती है। ये प्रगति हमें ब्रह्मांड की विशाल दूरियों को कुशलता पूर्वक पार करने की अनुमति देगी। दीर्घकालिक अंतरिक्ष यात्रा को बनाए रखने के लिए अपार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मानवता सितारों, ब्लैक होल या यहाँ तक कि क्वांटम वैक्यूम जैसे स्रोतों से ऊर्जा का दोहन करने के लिए विकसित हो सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए उन्नत ऊर्जा भंडारण प्रणाली आवश्यक होगी कि अंतरिक्ष यान बिना किसी आपूर्ति के सदियों तक काम कर सके। दूर की दुनिया या अंतरिक्ष के शून्य में जीवन का समर्थन करने के लिए मानवता को टेराफॉर्मिंग और आवास निर्माण में महारत हासिल करने की आवश्यकता होगी। इसमें आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र या कृत्रिम वातावरण बनाना शामिल हो सकता है, जो अनिश्चित काल तक मानव जीवन का समर्थन कर सके। ऐसे आवासों को विभिन्न ब्रह्मांडीय स्थितियों के अनुकूल होने की आवश्यकता होगी। मानव चेतना को अंतरिक्ष यात्रा की मनोवैज्ञानिक चुनौतियों जैसे कि अलगाव, बहुत अधिक समय बीत जाना और एलियन जीवन से संभावित मुठभेड़ को संभालने के लिए विकसित होने की आवश्यकता हो सकती है। इसमें अंतरतारकीय यात्राओं के दौरान मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए हमारी संज्ञानात्मक क्षमताओं, भावनात्मक लचीलेपन
और स्वयं की भावना का विस्तार करना शामिल हो सकता है। अंतरिक्ष यात्रा के लिए विकसित होने का अर्थ है अंतरिक्ष में खाद्य उत्पादन, अपशिष्ट प्रबंधन और बीमारी की रोकथाम सहित दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए रणनीतियां विकसित करना। मानवता नई जैविक या तकनीकी प्रणाली विकसित कर सकती है जो इन प्रक्रियाओं को पीढ़ियों तक अधिक कुशल और टिकाऊ बनाती है। अंतरिक्ष यात्रा विशेष रूप से सार्वभौमिक पैमाने पर दशकों या सदियों तक पृथ्वी से अलगाव को शामिल कर सकती है। मानवता को मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने और ऐसे लंबे मिशनों के दौरान संघर्षों को रोकने के लिए मजबूत मनोवैज्ञानिक लचीलापन और सामाजिक सामंजस्य विकसित करने की आवश्यकता होगी। समूह चिकित्सा, आभासी वास्तविकता अनुभव और सामाजिक इंजीनियरिंग जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है। मनुष्यों को अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार करने के लिए शिक्षा प्रणालियों को विकसित करने की आवश्यकता होगी। इसमें न केवल उन्नत वैज्ञानिक और तकनीकी कौशल सिखाना शामिल होगा, बल्कि ब्रह्मांड की खोज की चुनौतियों और जिम्मेदारियों की गहरी समझ भी पैदा करना शामिल होगा। ज्ञान संचरण विधियों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता होगी कि महत्वपूर्ण जानकारी पीढ़ियों तक पहुंचती रहे। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष यात्रा के लिए विकसित होते हैं, हमारे नैतिक ढांचे भी विकसित होने चाहिए। इसमें पोस्ट ह्यूमन एआई संस्थाओं और किसी भी अलौकिक जीवन के अधिकारों को संबोधित करना शामिल है जिसका हम सामना कर सकते हैं। मानवता को नए नैतिक दिशा निर्देश विकसित करने की आवश्यकता होगी जो हमारी प्रजाति के अस्तित्व और प्रगति को सुनिश्चित करते हुए सभी संवेदनशील प्राणियों की स्वायत्तता का सम्मान करे। अंतरिक्ष यात्रा के लिए विकसित होने के लिए ब्रह्मांडीय पैमाने पर संसाधन प्रबंधन में महारत हासिल करने की आवश्यकता होती है। इसमें क्षुद्र ग्रहों और तारों से संसाधनों को खोजना, निकालना और कुशलता पूर्वक उपयोग करना शामिल है। यह सुनिश्चित करने के लिए संधारणीय अभ्यास आवश्यक होंगे कि मानवता भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यक संसाधनों को कम या मशटिंग करे। ब्रह्मांड के अंत तक पहुंचने के लिए उन्नत नेविगेशन सिस्टम की आवश्यकता होती है जो अकल्पनीय दूरी पर अंतरिक्ष यान का मार्गदर्शन करने में सक्षम हो। ये सिस्टम क्वांटम उलझाव, गुरुत्वाकर्षण तरंग मानचित्रण या अन्य अभी तक खोजे जाने वाले तरीकों का उपयोग कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मानवता जटिल और हमेशा बदलते ब्रह्मांडीय परिदृश्य को नेविगेट कर सके। साइबोर्गाइजेशन, मानव शरीर में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करना अंतरिक्ष के लिए हमारे विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है। समवर्धित वास्तविकता एआर मनुष्यों को अंतरिक्ष में अपने पर्यावरण को अधिक प्रभावी ढंग से समझने और उससे बातचीत करने में मदद कर सकती है। उनके दृष्टि क्षेत्र पर महत्वपूर्ण जानकारी को ओवरले करके उनकी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाकर और अंतरिक्ष यान प्रणालियों के साथ सीधे इंटरफेस को सक्षम करके लंबी अंतरिक्ष यात्राओं में मानवता के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए क्लोनिंग और आनुवंशिक विविधता का प्रबंधन आवश्यक हो सकता है। इसमें बैकअप आबादी या यहाँ तक कि सिंथेटिक गर्भ बनाना शामिल हो सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विनाशकारी घटनाओं की स्थिति में भी मानव जीवन पनपता रहे। जैसे जैसे मानवता ब्रह्मांड में गहराई तक यात्रा करती है, पृथ्वी या अन्य उपनिवेशों के साथ संचार बनाए रखना तेजी से चुनौतीपूर्ण होता जाएगा। तात्कालिक या लगभग तात्कालिक संचार के लिए विकसित तरीके संभवतः क्वांटम उलझाव या उन्नत क्वांटम नेटवर्क के माध्यम से सभ्यताओं को जोड़े रखने के लिए आवश्यक होंगे। जैसे जैसे मानवता ब्रह्मांड में फैलती है, सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित और विकसित करना महत्वपूर्ण होगा। इसमें मानव इतिहास, कला और ज्ञान के डिजिटल अभिलेखागार बनाना शामिल हो सकता है जिसे भविष्य की पीढ़ियों द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि सांस्कृतिक विरासत खो नहीं जाती है बल्कि नए वातावरण में विकसित होती रहती है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष यात्रा के लिए विकसित होते हैं, अलौकिक जीवन का सामना करना एक अलग संभावना बन जाती है। मानवता को अन्य बुद्धिमान प्राणियों के साथ बातचीत करने के लिए नई कूटनीतिक, भाषाई और नैतिक प्रणालियों को विकसित करने की आवश्यकता होगी जिससे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और आपसी समझ सुनिश्चित हो सके। मानवता को विदेशी वातावरण के अनुकूल होने के लिए जैविक या तकनीकी रूप से विकसित होने की आवश्यकता हो सकती है। इसमें अलग अलग वातावरण में सांस लेने
अत्यधिक तापमान को सहने या यहाँ तक कि विदेशी पोषक तत्वों को संसाधित करने की क्षमता विकसित करना शामिल हो सकता है, जिससे हम पृथ्वी से बहुत अलग परिस्थितियों वाले ग्रहों पर रह सके। अंतरिक्ष की विशालता और अलगाव मानवता को आध्यात्मिकता और मनोवैज्ञानिक लचीलेपन के नए रूपों को विकसित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसमें ऐसी प्रथाओं को विकसित करना शामिल हो सकता है जो मनुष्यों को पृथ्वी और परिचित परिवेश से बहुत दूर होने पर भी उद्देश्य, संबंध और आंतरिक शांति की भावना बनाए रखने में मदद करती है। अंतरिक्ष यात्रा के लिए विकसित होने का मतलब हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले अंतरिक्ष यान को विकसित करना भी है। इन जहाजों को आत्मनिर्भर, खुद की मरम्मत करने में सक्षम और विभिन्न ब्रह्मांडीय वातावरण के अनुकूल होने की आवश्यकता हो सकती है। उन्नत सामग्री, मॉड्यूलर डिजाइन और एआई प्रबंधित पारिस्थितिकी तंत्र प्रमुख विशेषताएं हो सकती है। जैसे जैसे मानवता ब्रह्मांड में यात्रा करती है, समय की धारणा को विकसित करने की आवश्यकता हो सकती है। इसमें समय का अनुभव करने और प्रबंधन करने के नए तरीके विकसित करना शामिल हो सकता है, खासकर लंबी यात्राओं पर जहां पारंपरिक समय पालन अप्रासंगिक हो जाता है। मानवता अंतरिक्ष यात्रा के विशाल समय के पैमाने के अनुकूल नई सांस्कृतिक प्रथाओं या जैविक लय विकसित कर सकती है। अंतरिक्ष यात्रा विकिरण जोखिम से लेकर मांसपेशियों के शोष तक कई चिकित्सा चुनौतियां प्रस्तुत करती है। विकासशील मानवता में नैनोटेक्नोलॉजी जैसी उन्नत चिकित्सा तकनीकों का विकास शामिल हो सकता है, ताकि शरीर की निरंतर निगरानी और मरम्मत की जा सके, जिससे लंबे अंतरिक्ष मिशनों के दौरान स्वास्थ्य और दीर्घायु सुनिश्चित हो सके। अंतरिक्ष यात्रा के लिए मानवता के विकास का एक प्रमुख पहलू हमारी जन्मजात जिज्ञासा और अन्वेषण करने की इच्छा को बनाए रखना और बढ़ाना होगा। इन गुणों ने पृथ्वी पर मानव प्रगति को प्रेरित किया है और अनंत ब्रह्मांड का अन्वेषण और समझने की प्रेरणा के लिए आवश्यक होगा। अंतरिक्ष यात्रा के लिए मानवता के विकास में हम जो विरासत छोड़ते हैं उस पर विचार करना शामिल होगा। इसमें टाइम कैप्सूल, इंटरस्टेलर संदेश या यहाँ तक कि भौतिक स्मारक बनाना शामिल हो सकता है, जो मानवता की यात्रा और उपलब्धियों को दर्शाते हैं। यह सुनिश्चित करते हुए कि ब्रह्मांड के किनारों तक पहुँचने पर भी हमारा अस्तित्व याद रखा जाता है। अंत में अंतरिक्ष यात्रा के लिए विकसित होने में ब्रह्मांड की गहरी समझ की खोज शामिल है। इसमें न केवल भौतिक अन्वेषण बल्कि वास्तविकता, चेतना और अस्तित्व की मौलिक प्रकृति को समझना भी शामिल है। जैसे जैसे मानवता विकसित होती है और ब्रह्मांड में फैलती है, ज्ञान और समझ की यह खोज हमें आगे ले जाएगी, हमें अनंत तक पहुंचने और शायद ब्रह्मांड के अंतिम सत्य की खोज करने में मदद करेगी। जैसे जैसे मानवता अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए विकसित होती है, सामूहिक बुद्धि का विकास महत्वपूर्ण हो सकता है। इसमें ऐसे नेटवर्क बनाना शामिल हो सकता है जहां मानव मन आपस में जुड़े हो, विचार, ज्ञान और अनुभव तुरंत साझा करें। यह सामूहिक मन उन समस्याओं को हल कर सकता है जिन्हें व्यक्तिगत मनुष्य नहीं कर सकते। सहयोग और नवाचार के एक नए युग को बढ़ावा दे सकता है जो व्यक्तिगत सीमाओं से परे है। ब्रह्मांड के किनारों तक पहुंचने के लिए मानवता को वर्तमान में समझे जाने वाले 3 स्थानिक आयामों से परे अन्वेषण करने की आवश्यकता हो सकती है। अंतर आयामी यात्रा ब्रह्मांड के माध्यम से शॉर्टकट खोल सकती है, जैसे कि वर्महोल या अन्य ब्रह्मांडीय घटनाएं जो विशाल दूरी पर तात्कालिक यात्रा की अनुमति देती है। इस विकास के लिए नए भौतिकी प्रतिमानों और तकनीकों की आवश्यकता हो सकती है जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। मानवता एक नई मनोवैज्ञानिक स्थिति विकसित कर सकती है जो हमारी चेतना को ब्रह्मांड के साथ एकीकृत करती है। इसमें ब्रह्मांड के साथ जुड़ाव की गहरी भावना विकसित करना शामिल हो सकता है, जहां व्यक्ति एक बड़े पूरे का हिस्सा महसूस करते हैं जो अंतरिक्ष की विशालता के साथ आने वाले अलगाव और महत्वहीनता की भावनाओं को कम करता है। यह ब्रह्मांडीय चेतना ब्रह्मांड के लिए संरक्षकता और श्रद्धा की भावना को बढ़ावा दे सकती है। जैसे जैसे मनुष्य ब्रह्मांड में फैलते हैं, हमें ऐसे पारिस्थितिकी तंत्रों को इंजीनियर करने की आवश्यकता हो सकती है जो विभिन्न वातावरणों में पनप सके। इसमें सिंथेटिक बायोस्फीयर बनाना या मौजूदा पृथ्वी पारिस्थितिकी तंत्रों को अन्य ग्रहों, अंतरिक्ष स्टेशनों या कृत्रिम दुनिया में जीवित रहने के लिए अनुकूलित करना शामिल हो सकता है। इन पारिस्थितिकी तंत्रों को आत्मनिर्भर होने और मानवता के साथ
विकसित होने में सक्षम होने की आवश्यकता होगी। अंतरिक्ष यात्रा की जटिलताओं से बचने के लिए मानवता अंतरतारकीय नेविगेशन, समस्या समाधान और नवाचार के लिए आवश्यक भारी मात्रा में जानकारी को संभालने के लिए संज्ञानात्मक रूप से विकसित हो सकती है। स्मृति वृद्धि तकनीकें मनुष्यों को बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित करने और याद करने या यहाँ तक कि दूसरों की यादों का अनुभव करने की अनुमति दे सकती है, जिससे पीढ़ियों और सभ्यताओं में ज्ञान के हस्तांतरण की सुविधा मिलती है। विविध जीवन रूपों से भरे ब्रह्मांड में मनुष्यों को अधिक सहानुभूति और समझ को बढ़ावा देने के लिए भावनात्मक रूप से विकसित होने की आवश्यकता हो सकती है। इसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता के लिए हमारी क्षमता का विस्तार करना, हमें बहुत अलग अलग वातावरण और संस्कृतियों के प्राणियों के साथ गहराई से जुड़ने में सक्षम बनाना और दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशनों के दौरान सामाजिक सामंजस्य बनाए रखना शामिल हो सकता है। अंतरिक्ष यात्रा और ब्रह्मांड की विशालता के अनुभवों के जवाब में कला विकसित हो सकती है। कलात्मक अभिव्यक्ति के नए रूप उभर सकते हैं। दृश्य कला, संगीत और कहानी कहने को प्रौद्योगिकी के साथ मिलाकर ऐसे इमर्सिव अनुभव बनाए जा सकते हैं जो ब्रह्मांड की सुंदरता और रहस्य को दर्शाते हैं। यह विकास मानवता को अंतरिक्ष अन्वेषण की भावनात्मक और अस्तित्वगत चुनौतियों को संसाधित करने और व्यक्त करने में भी मदद कर सकता है। जैसे जैसे मानवता नई सभ्यताओं और संभवतः जीवन के नए रूपों का सामना करती है, हमारे नैतिक ढांचों को विकसित करने की आवश्यकता होगी। इसमें अधिकारों, न्याय और जिम्मेदारी की नई अवधारणाओं को विकसित करना शामिल हो सकता है, जो पृथ्वी से परे और ब्रह्मांड में सभी संवेदनशील प्राणियों को शामिल करते हैं। यह नैतिक विकास यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगा कि मानवता एक जिम्मेदार ब्रह्मांडीय नागरिक के रूप में कार्य करे। क्वांटम कंप्यूटिंग अंतरिक्ष यात्रा के लिए मानवता के विकास की आधारशिला बन सकती है। ये उन्नत प्रणालियां अभूतपूर्व गति से विशाल मात्रा में डेटा को संसाधित करने की अनुमति देंगी, जिससे वास्तविक समय में सिमुलेशन, समस्या समाधान और अंतरतारकीय पैमाने पर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। कंप्यूटिंग शक्ति में यह विकास अंतरिक्ष यात्रा की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे जैसे हम विकसित होते हैं, मनुष्य प्रौद्योगिकी के साथ सहजीवी संबंध बना सकते हैं, जहां जैविक और तकनीकी तत्व सहज रूप से एकीकृत होते हैं। इसमें उन्नत तंत्रिका इंटरफेस, साइबरनेटिक संवर्धन या यहाँ तक कि चेतना को AI के साथ मिलाना शामिल हो सकता है। ऐसा विकास मनुष्यों को बदलते वातावरण के लिए तेजी से अनुकूल बनाने और प्राकृतिक सीमाओं से परे अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में सक्षम करेगा। अंतरतारकीय यात्रा के लिए भाषा और संचार के नए रूपों के विकास की आवश्यकता हो सकती है। इसमें सांस्कृतिक और जैविक मतभेदों से परे सार्वभौमिक भाषाओं का विकास या प्रौद्योगिकी द्वारा सुगम टेलीपैथिक संचार शामिल हो सकता है। इन विकसित भाषाओं को कुशल अभिव्यंजक और जटिल अवधारणाओं को विशाल दूरी पर तेजी से व्यक्त करने में सक्षम होने की आवश्यकता होगी। ब्रह्मांड में नेविगेट करने के लिए मनुष्यों को बढ़ी हुई स्थानिक जागरूकता और धारणा विकसित करने की आवश्यकता हो सकती है। इसमें विभिन्न आयामों को समझने, जटिल स्थानिक संबंधों को समझने या यहाँ तक कि नई इंद्रियों को विकसित करने की क्षमता शामिल हो सकती है, जो हमें ब्रह्मांडीय घटनाओं का सीधे पता लगाने और व्याख्या करने की अनुमति देती है। सुरक्षित और कुशल अंतरिक्ष यात्रा के लिए ऐसा विकास आवश्यक होगा। अंतरिक्ष में पारंपरिक मानव प्रजनन को विकिरण, सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण और अलगाव के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। मानवता कृत्रिम गर्भ, आनुवंशिक हेरफेर या सामुदायिक बाल पालन प्रथाओं जैसी नई प्रजनन रणनीतियों को विकसित कर सकती है। ये रणनीतियां पृथ्वी से दूर के वातावरण में प्रजातियों की निरंतरता सुनिश्चित करेंगी। मानवता की सामाजिक संरचनाओं को दीर्घकालिक अंतरिक्ष यात्रा और उपनिवेशीकरण का समर्थन करने के लिए विकसित होने की आवश्यकता हो सकती है। इसमें परिवार, समुदाय और शासन के नए रूप बनाना शामिल हो सकता है, जो अनुकूल, लचीले और अलगाव, सांस्कृतिक विविधता और अंतरिक्ष में रहने की अनूठी चुनौतियों का सामना करने में सामाजिक सद्भाव बनाए रखने में सक्षम हो। अंतरिक्ष यात्रा की जटिलताओं के लिए मनुष्यों को तैयार करने के लिए शिक्षा प्रणाली को विकसित करने की आवश्यकता होगी। इसमें आजीवन सीखना शामिल हो सकता है, जहां शिक्षा निरंतर और अनुकूली होती है। समस्या समाधान, आलोचनात्मक सोच
और आवश्यकतानुसार नए कौशल सीखने की क्षमता पर ध्यान केंद्रित करती है। उन्नत शैक्षिक प्रौद्योगिकियां जैसे VR और AI ट्यूटर इस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अंतरिक्ष यात्रा की मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक मांगों से निपटने के लिए पारस्परिक संबंध विकसित हो सकते हैं। इसमें मजबूत बंधन, बेहतर संचार कौशल और सामाजिक समर्थन के नए रूप विकसित करना शामिल हो सकता है, जो व्यक्तियों को दीर्घकालिक अलगाव के दौरान या दूसरों के साथ नजदीकी क्वार्टर में रहने के दौरान मानसिक और भावनात्मक कल्याण बनाए रखने में मदद करते हैं। जैसे जैसे मानवता अन्य सभ्यताओं के साथ बातचीत करती है, सांस्कृतिक आदान प्रदान विचारों, विश्वासों और प्रथाओं के संलयन को जन्म दे सकता है। यह सांस्कृतिक विकास साझा ज्ञान और परंपराओं की एक समृद्ध ताने बाने में परिणत हो सकता है, जो ब्रह्मांड में फैली हुई है, जो विविध प्रजातियों और सभ्यताओं के बीच एकता और सहयोग को बढ़ावा देती है। अंतरिक्ष यात्रा की अभूतपूर्व चुनौतियों को हल करने के लिए मानव रचनात्मकता और नवाचार को विकसित करने की आवश्यकता होगी। इसमें सोचने के नए तरीके विकसित करना, समस्या समाधान करना और ऐसी तकनीकों का आविष्कार करना शामिल हो सकता है जो संभव की सीमाओं को आगे बढ़ाती है। अज्ञात के अनुकूल होने और अंतरिक्ष में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए रचनात्मकता आवश्यक होगी, क्योंकि मनुष्य अलग थल वातावरण में रहते हैं, जैसे कि अंतरिक्ष स्टेशन या दूर के ग्रह। सामाजिक सांस्कृतिक विकास नई परंपराओं, अनुष्ठानों और सामाजिक मानदंडों के विकास को जन्म दे सकता है। ये विकसित होती संस्कृतियां अंतरिक्ष में रहने के अनूठे अनुभवों और चुनौतियों को प्रतिबिंबित करेंगी, जिससे सामाजिक सामंजस्य और पहचान की भावना को बनाए रखने में मदद मिलेगी। अंतरिक्ष यात्रा के मनोवैज्ञानिक तनावों से निपटने के लिए मानवता भावनात्मक सहायता प्रणालियों के नए रूपों का विकास कर सकती है। इसमें उन्नत AI साथी, वर्चुअल रियलिटी थेरेपी या समुदाय आधारित मानसिक स्वास्थ्य अभ्यास शामिल हो सकते हैं, जो व्यक्तियों और समूहों को लंबे मिशनों के दौरान भावनात्मक कल्याण बनाए रखने में मदद करते हैं। अंतरिक्ष में पारंपरिक पृथ्वी आधारित खाद्य पदार्थों तक पहुंच सीमित हो सकती है, जिसके लिए नए आहार प्रथाओं के विकास और संभवतः मानव चयापचय में भी बदलाव की आवश्यकता होती है। इसमें शैवाल, प्रयोगशाला में उगाए गए मांस या अंतरिक्ष में उत्पादित किए जा सकने वाले अन्य नए खाद्य स्रोतों जैसे वैकल्पिक स्रोतों से पोषण को पचाने और प्राप्त करने की क्षमता विकसित करना शामिल हो सकता है। व्यक्तिगत पहचान की अवधारणा विकसित हो सकती है, क्योंकि मनुष्य अंतरिक्ष यात्रा के लिए अनुकूल होते हैं। इसमें पृथ्वी केंद्रित पहचान से अधिक सार्वभौमिक या महानगरीय आत्मबोध की ओर बदलाव शामिल हो सकता है, जहां व्यक्ति खुद को एक बड़े ब्रह्मांडीय समुदाय का हिस्सा मानते हैं। पहचान का यह विकास अंतरिक्ष की विशालता में अपनेपन और उद्देश्य की भावना को बढ़ावा देने में मदद कर सकता है। जैसे जैसे मानवता ब्रह्मांड की खोज करती है, धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं नई खोजों और अनुभवों के जवाब में विकसित हो सकती है। इससे नए ब्रह्मांड विज्ञान, अनुष्ठान और प्रथाओं का विकास हो सकता है, जो ब्रह्मांड और उसके भीतर मानवता के स्थान की विस्तारित समझ को दर्शाते हैं। मानवता की कलात्मक और सौंदर्य संबंधी संवेदनाएं तब विकसित हो सकती है जब हम नए वातावरण, प्रजातियों और संस्कृतियों का सामना करते हैं। इससे नए कला रूपों का निर्माण हो सकता है, जो विभिन्न सांस्कृतिक प्रभावों को मिलाते हैं, नई सामग्रियों का उपयोग करते हैं या ब्रह्मांड की अनूठी सुंदरता को दर्शाते हैं, मानव अनुभव को समृद्ध करते हैं और ब्रह्मांड के साथ एक गहरे संबंध को बढ़ावा देते हैं। जैसे जैसे मानवता अंतरिक्ष में फैलती है, अंतरतारकीय शासन की चुनौतियों का प्रबंधन करने के लिए राजनीतिक प्रणालियों को विकसित करने की आवश्यकता हो सकती है। इसमें सरकार के नए रूप बनाना शामिल हो सकता है, जो विकेंद्रीकृत, लोकतांत्रिक हो और विशाल दूरियों में फैली विविध आबादी की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो। जैसे जैसे हम अन्य ग्रहों पर उपनिवेश बनाते हैं और ब्रह्मांड का पता लगाते हैं, पर्यावरण प्रबंधन के लिए मानवता का दृष्टिकोण विकसित हो सकता है। इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए नए नैतिक ढांचे और तकनीक विकसित करना शामिल हो सकता है कि हम अन्य दुनिया के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान न पहुंचाए और हम अंतरिक्ष में स्थायी रूप से रहे।